अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 5 आपको समझ नहीं आया तो इसको मैं दोबारा रिपीट करी। ओके, सेल साइकिल। सेल साइकिल बेसिकली क्या होता है, यानी कि जैसे कि एक लिविंग और लाइफ साइकिल होता है ना, इसी तरह से सेल साइकिल भी होता है। लाइफ साइकिल क्या होता है, जब एक इंसान की या एक किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एनिमल की बर्थ होती है, उसकी बर्थ से लेकर टिल हिज डेथ, या तब तक कि जब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस वक्त उसके दरमियान जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी वाक़यात होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं और लाइफ साइकिल कहते हैं। हमारे पास जितने भी मेमेलियन सेल्स होते हैं या जितने भी एनिमल सेल्स, जितने भी टाइप ऑफ एनिमल सेल्स हैं, तो उनमें क्या होता है, जिस तरह से उनका लाइफ साइकिल होता है, इस तरह से उनका सेल साइकिल भी होता है। यानी कि सेल की भी बर्थ होती है, फिर वो क्या करता है, ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होने के बाद फिर उसकी क्या होती है, डेथ होती है। तो हर सेल जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो जब सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है, वहाँ से लेकर जब तक कि वो खुद न्यू सेल प्रोड्यूस नहीं कर लेता, तब तक उसके दरमियान जितने भी इवेंट्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। So series of events from time a cell is produced. Okay, series of events from a time when cell is produced, यानी कि जब सेल प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से लेकर until it complete माइटोसिस, यानी कि तब जब ये माइटोसिस कंप्लीट कर लेता है और न्यू सेल प्रोड्यूस कर लेता है, तब तक इस जितने भी इवेंट्स आते हैं उसकी लाइफ साइकिल में, उसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ओके, यानी एक सेल प्रोड्यूस हुआ, यानी कि एक सेल प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि ये सेल प्रोड्यूस हुआ, अब इसने ये प्रोड्यूस हुआ और इसने अब यहाँ पे माइटोसिस करके न्यू सेल भी फॉर्म कर लिए। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान जितने भी इवेंट आए, यहाँ तो हमने सिर्फ एक लाइन लगाई है ना, तो इसमें बहुत से इवेंट्स होंगे। इस इवेंट्स के दौरान जितने भी स्टेप्स आते हैं, जितने भी चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, उसको हम क्या इंक्लूड करते हैं कि इसमें सेल साइकिल में। ओके, सेल साइकिल के 2 मेन फेसेस होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेन फेसेस। एक होता है इंटरफेस, क्या कहते हैं इसको, इंटरफेस कहते हैं, और इसको हम माइटोटिक फेस कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, बहुत लॉन्ग फेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इनके टोटल जो है ना वो कितने, एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में, एक सेल को अपना साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 24 आवर्स लगते हैं आपसे अपना सेल साइकिल कंप्लीट करने में। ओके, तो इंटरफेस में कितने आवर्स लग जाते हैं, इंटरफेस में 23 आवर्स लग जाते हैं। ओके, सो इसको हम लॉन्गेस्ट फेस भी कहते हैं। और ये माइटोटिक फेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन फेस। इसको मेटाबॉलिक फेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिवीजन फेस। इसमें सिर्फ 1 आवर लगता है और 23 आवर्स लगते हैं इंटरफेस में। ओके, अब इसके फर्दर फेसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत से इवेंट्स हमने पढ़ा है कि सेल साइकिल में बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं। अभी पहले तो इसके 2 मेन फेसेस हैं। ओके, 2 मेन इवेंट्स होते हैं, फिर आगे इनके फर्दर इवेंट्स हैं, सब इवेंट्स हैं। अब इसका फर्स्ट इवेंट क्या है, G1 फेस। ओके, G1 का मतलब गैप 1 फेस। ओके, S फेस का मतलब होगा सिंथेसिस फेस, और G2 का मतलब गैप 2। सो ये मैंने लिख दिया, G1 मीन गैप 1, S फॉर सिंथेसिस फेस, G2 मीन्स गैप 2, और G0 मीन 0 फेस। ओके, अच्छा, G1 फेस में क्या होता है, G1 फेस में बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। देखें, इसमें मैंने कहा 23 आवर्स लगते हैं, तो 11 आवर्स जो है वो G1 फेस में लग जाते हैं। सिंथेसिस फेज़ में 4 आवर्स लगते हैं और G2 फेस में 8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब G1 फेस में क्या होता है कि प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जाहिर सी DNA ने डबल होना होता है। अब हर ऑर्गेनेली ने क्या होना है, हर ऑर्गेनेली ने डबल होना है। यानी कि पहले जब एक सेल था तो उसके अंदर एक ऑर्गेनेली थी, तो अब क्योंकि 2 सेल बनाने हैं उसने, 2 सेल्स में चेंज होना है उसने, तो अब क्या है, हर ऑर्गेनेली को उसने डुप्लीकेट करना है, DNA समेत, न्यूक्लियस, एवरीथिंग डुप्लीकेट होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, सप्लाई ऑफ प्रोटीन चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारी क्या होंगी, वो भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। वेरियस एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, एंजाइम्स ने भी सिंथेसाइज होना है। और फिर क्या होगा, सेल जो है वो
सेल का साइज़ जो हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सेल साइज़ में ग्रो करेगा। तो इसमें कितने लग जाते हैं, 11 आवर्स लग जाते हैं। एस फेज़ में क्या होता है, सिंथेसिस फेज़ इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास डीएनए होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, मतलब डीएनए डुप्लीकेट होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, कॉपी फॉर्म होती है। जैसे पहले ये क्रोमोसोम ऐसे था, क्रोमोसोम और डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं होता। डीएनए की कंडेंस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ये आपको पता है, 4 चैप्टर में पढ़ा था आपने। अच्छा, तो क्या है ये, पहले एक क्रोमोसोम था, अब ये डबल होके कितने बन गए, 2 क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सिर्फ क्रोमोसोम्स या डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, उसकी कॉपीज निकल आती हैं, फोटोकॉपी होती है, यानी कि इसमें फोटोकॉपी मशीन होती है, आप यूँ समझें। G2 फेज़ गैप 2 में क्या होता है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन प्रिपेयर होती है। यहाँ तो डिफरेंट प्रोटीन्स प्रिपेयर होती है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन प्रिपेयर होती है जो स्पेशली स्पिंडल फाइबर्स के लिए प्रोड्यूस होती है। ओके, स्पिंडल फाइबर्स के लिए प्रोड्यूस होती है, और उन स्पिंडल फाइबर्स ने आगे जाके हेल्प करना होता है किसमें, डिवीजन फेज़ में, वो हम पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर्स। इसके बाद क्या होता है, फिर एम फेज़ में एंटर हो जाता है। ओके, फिर एम फेज़ माइटोसिस या मायोसिस स्टार्ट हो जाता है। अब G0 फेज़ क्या है, अच्छा, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवीजन फेज़ से नहीं गुजरते, जो इन फेसेस से नहीं गुजरते, वो G1 फेज़ होता है, यानी कि उनके अंदर ये मेटाबॉलिक फेसेस एक्टिविटीज सारी हो जाती हैं, और इसके बाद डायरेक्टली क्या होता है, वो किस में एंटर हो जाते हैं, अच्छा, कुछ सेल हैं जो ही फॉर्म होते हैं ना, सेल साइकिल, यानी कि अभी प्रोड्यूस हुए, वो सेल साइकिल में एंटर ही नहीं होते, वो प्रोड्यूस होने के बाद डायरेक्टली कहाँ आ जाते हैं, ये मैंने एरो लगाया, डायरेक्टली G0 फेज़ में एंटर हो जाते हैं। यानी कि उन्होंने बस वो एक दफ़ा प्रोड्यूस हो गए, उन्होंने इंटरफेस में या एम फेज़ में एंटर ही नहीं होना, उन्होंने सेल साइकिल में एंटर ही नहीं होना, तो उनको हम कहते हैं वो G0 फेज़ में चले गए। वो प्रोड्यूस होने के बाद डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, G0 फेज़ में। यानी कि अब उन्होंने क्या करना होता है, सिर्फ साइज़ में ग्रो करना होता है और बढ़ना होता है। एज जब जो एज जो है वो एनिमल की इंक्रीज़ होती जाएगी, ह्यूमन की इंक्रीज़ होती जाएगी, तो वो साइज़ में क्या करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। तो G0 फेज़ में जो परमानेंटली इंक्लूड होते हैं उनको वो है न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स एक दफ़ा बन जाते हैं 2.5 ईयर्स की एज में, ठीक है, इंसानों में 2 से 3 साल की एज में जो है न्यूरॉन सेल्स सारे डेवलप हो जाते हैं, और वो परमानेंटली फिर किस में एंटर हो जाते हैं, G0 फेज़ में, वो कभी भी डिवाइड नहीं होते। इसीलिए तो ऐसा होता है कि अगर कहीं से भी न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाए तो वो बंदा क्या चला जाता है, कोमा में चला जाता है, ऐसे ही है ना। तो न्यूरॉन सेल्स क्या होते हैं फिर परमानेंटली, वो जो ही प्रोड्यूस होते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली किस में एंटर हो जाते हैं, परमानेंट, वो किसी भी फेस, इंटरफेस या माइटोटिक फेस में एंटर नहीं होते। अच्छा, कुछ सेल्स हैं जो G1 फेस कवर करने के बाद, G1 फेस कवर करने के बाद कहाँ एंटर होते हैं, डायरेक्टली G0 फेस में, वो एस फेस या G2 फेस में नहीं जाते। वो है हमारे पास किडनी के और लिवर के।